भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों पर बलोचिस्तान की सरजमीन तंग। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सुरान टंगी में ताज़ा कार्रवाइयां, मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशंस में 105 खारजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को खिराज तहसीन। पाक फौज, FC और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बेशाना खड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमेरिका और ईरान के एक बार फिर एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिकी फौज के अपना हरमुज में 140 ईरानी अहदाफ पर हमले। ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट्स, मवासलाती टावर्स, बहरी सलाहियतों और असला जखीरा गाहों को निशाना बनाया। चाबहार, जजीरा कैशम, बुशहर और असलिया में भी धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई कब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज पर हमले का जवाब थी। रवां हफ्ते 3 हमलों में ईरान को 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के उर्दन, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। उर्दन में अमरीकी एयरबेसेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगल को तबाह करने का दावा। ओमान की पोर्ट तुकम और लॉजिस्टिक मराकज़ पर भी हमले। ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी तबाह कर दिया गया। कतर में अल उदैद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। कुवैती और कतरी वजारत दिफा ने मिसाइल हमले रोकने का दावा किया। एक तरफा मुआहिदों का दौर खत्म हो चुका। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। कहा, हमने आपसे कहा था अपने वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। हकीकत आपके सामने है। ईरान अपना हरमुज में अपने मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अपने पैगाम के साथ बाकिर कालिबाफ ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 की तस्वीर भी शेयर की। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को मुअस्सर रास्ता करार दे दिया। इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। इसहाक डार से पाकिस्तान में सऊदी सफीर की मुलाकात। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और कुवैत की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक तिजारती जहाज़ों पर बार बार हमले जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी के लिए ख़तरा है। कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और उर्दन पर हमले करके तेहरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी हमलों को खित्ते में कशीदगी में इजाफे का बाइस करार दे दिया। कहा, ईरान मुसलसल जारहाना रवैया अपनाने पर बज़िद ये खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। पासदारान इनकलाब ने ताहुक्म सानी अपना हरमस बंद कर दी। खित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक अपना हरमस की बंदिश का ऐलान। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपनी शनाख्त और ट्रैकिंग निज़ाम बंद करके मंजूर शुदा रास्ते से हटने वाले जहाज को निशाना बनाया गया। अमरीकी जारगत का शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। खित्ते में नए अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का अमरीका की जानिब से खिलाफ वर्जी जारी रखने पर MOU का एहतराम तर्क करने का इंतबाह। अमरीका की जानिब से MOU की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रहा तो ईरान भी MOU का एहतराम तर्क कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर आमिर सईद इरावानी की धमकी। कहा, अमरीका ने 7 और 8 जुलाई को ईरानी जजीरे और जनूबी शहरों पर हमले करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। MOU के बावजूद अमरीका वादों की पासदारी नहीं करता तो ईरान भी MOU को नज़रअंदाज करने पर मजबूर होगा।
गजा जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता 2 रोज़ में 7 फ़लस्तीनी शहीद और 28 जख्मी। इसराइली हमलों के बायस कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। एम्बुलेंसेस मुतासरा इलाके तक पहुंच नहीं पा रही। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जंग बंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 1098 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी लबनान भी गजा बनेगा, इसराइल का नापाक एजेंडा आश्कार। इसराइल वजीर दिफा ने कहा कि इसराइल लबनान में रफा मॉडल इख्तियार करेगा। इसराइल जनूबी लबनान में सब कुछ तबाह कर देगा। जनूबी लबनान के 2 लाख शहरी तवील अरसे तक वापस नहीं आ सकेंगे। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी हैं या तबाहशुदा मकानात। OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस का आगाज, आज तकनीकी इजलास जारी। 57 रुकन ममालिक के मंदुबेन शरीक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में मरकजी कॉन्फ्रेंस कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ करार दे दी। कहा, खवातीन के हकूक़ को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी होगा। भारत में खातून मुसलमान जज को इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों का सामना। मध्य प्रदेश की अदालत में मुसलमान जज ने नज़ीर अहमद कत्ल केस में 14 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आते ही खातून मुसलमान जज को कत्ल की धमकियों के पैगामात आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक BJP सरकार इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के सामने घुटने टेक चुकी है। साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमीर कतर शेख तरमीम बिन हमद अल सानी खानदान, हुकूमत और कतर के ब्रदर अवाम की दिली ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में चल बसे। मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंडसे ग्राहम हाल ही में यूक्रेन के दौरे से वापस आए थे। मरसो मरसो सिंधो नडेसो। सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पीपल्स पार्टी की सिंध भर में एहतजाजी रैलियां। शिकारपुर, पेरपुर, मार्थलो और थरपारकर में पीपल्स पार्टी की रैलियां। बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। जैकबाबाद में भी जयाले सड़कों पर निकल आए। सिंध के पानी के हक में भरपूर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का शहर भर में मार्च। प्रेस क्लब पहुंचकर धरना दिया। लाहौर में सुथरा पंजाब के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रौंद डाला। हादसे में 1.5 साला बच्ची जाँ बहक, वालिदैन जख्मी। हादसा फिरोजपुर रोड पर पेश आया। मुश्तिल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सुथरा पंजाब और LWMC गाड़ियां 10 शहरियों में जाने ले चुकी हैं। लाहौर में कम उम्र मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या। इशरामी मालिकिन ने चोरी का इल्जाम लगाकर मुलाजमा को उसी के वालिद से पिटवा दिया। संगदिल बाप का अपनी बच्ची पर प्लास्टिक के पाइप से तशद्दुद। बच्ची तकलीफ से चीखती रही। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फगला में 11 साला लड़की की 15 लाख रुपए के एवज 80 साला बूढ़े शख्स से शादी। सरबराह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का फौरी नोटिस। 80 साला दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दूल्हे और निकाह खां समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। आज कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। बलोचिस्तान और KP में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम अबर आलूद। नदी नालों में तोगयानी का खतरा। लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान में पिघलते ग्लेशियर भी खतरा बन गए। पानी की सतह बढ़ने लगी। ग्लेशियाई झील फटने का खतरा। अलर्ट जारी।
वज़ीर आला पंजाब का मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को ज़रूरी तैयारियों की हिदायत। कहा, मानसून बारिशों में तमाम अफसरान व अमला अलर्ट रहे, कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए। बांग्लादेश में कई रोज से शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिशों और सैलाब से जनूब मशरकी इलाकों के साथ अजला शदीद मुतासिर। वियतनाम के जजीरे के करीब खराब मौसम के बाद सयाहों से भरी कश्ती उलझ गई। 15 अफराद हलाक, 32 सयाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को बचा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 29 बरस की हो गई। पाकिस्तान की पहचान और दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत मलाला यूसुफजई 1997 में मैंगोरा में पैदा हुई। अमन के नोबेल इनाम समेत मलाला को अब तक दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका। जॉस बटलर की बल्क रफ्तार सेंचुरी और बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी। इंग्लैंड ने 5वें T20 में भारत को शिकस्त दे दी। 257 रन के जवाब में भारतीय नाम नहाद सूरमा 201 पर ही ढेर हो गए। इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से जीत ली। व्हाइट वॉश के बायस भारत पहली पोजीशन से महरूम। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खवातीन सिंगल्स टाइटल जमहूरिया चेक की नॉस्कोवा ने जीत लिया। फाइनल में नॉस्कोवा ने हम वतन कैरोलिना मिचुआ को शिकस्त दी। नॉस्कोवा की जीत का स्कोर 6-2, 5-7 और 6। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई। इंग्लैंड ने नार्वे का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इजाफी वक्त में नार्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस का होगा। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान 16 जुलाई को होगा। और शायर और नगमा निगार सैफुद्दीन सैफ की 33वीं बरसी। सैफुद्दीन सैफ ने उमराव जान, अनारकली, नई नवेली दुल्हन समेत मुतअद्दिद फिल्मों के लिए गीत तहरीर किए।